हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको ऑप्शंस के थोड़ा बेसिक्स से आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपके लिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि BTST इंटरडे ट्रेडिंग और जो हैजिंग के ऊपर, ऑप्शंस के हैजिंग के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे बनाई हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ऑप्शंस पे चलते हैं। तो मैं ऑप्शंस के बेसिक्स को थोड़ा इस प्रकार से ले रहा हूँ कि आपको जैसे पता होगा कि ऑप्शंस में अगर समझना है तो आपको बायर एक बायर और एक सेलर के अलग अलग नज़रिए से समझना होगा। दो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन बायर होता है उसकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत मतलब कम होती है। क्योंकि जो ऑप्शंस है उसमें आपको पता होगा कि थीटा वैल्यू होती है, मतलब टाइम डिके होता है मेन। जो एक्सपायरी होती है वहाँ पे हमारे जो OTM ऑप्शंस हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। और जो ATM और ITM है उनका भी जो वैल्यू बचती है वो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो ऑप्शन सेलर जो होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसका ऑप्शन जो है अगर उसने OTM बेचा हुआ है तो वो एक्सपायरी में ज़ीरो हो जाएगा। तो, तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी होती है वो लगभग 70% से भी ज़्यादा होती है विनिंग की। तो क्योंकि इसलिए जो जो बड़े DII FIIs हैं, जो LIC, मतलब ये जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो सारे ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग जो रिटेलर्स रहते हैं वो करते हैं, क्योंकि OTM जो ऑप्शंस है वो एक्सपायरी में ज़ीरो होना है। तो क्यों ना हायर हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इसलिए मैं हैजिंग के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ आ पाए। दोस्तों, बस ऑप्शन सेलिंग में प्रॉब्लम ये रहती है कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमें जो मार्जिन लगता है, मार्जिन रिक्वायर्ड रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जबकि ऑप्शन बाइंग में हम सिर्फ प्रीमियम को बाय करते हैं तो वो बहुत ही कम होता है। और दोस्तों चलो, अब मैं आपको ग्रीक्स पे ले जा लेता हूँ। जो कि अगर आप थोड़ा मैथ्स में थोड़ा सा सही, मतलब मैथ्स आपकी थोड़ी भी ठीक होगी तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। डेल्टा, मतलब चार ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, थीटा, वीगा और गामा। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताता हूँ कि जैसे कि आपको यहाँ पे पहले डेल्टा से बता देता हूँ। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप डेल्टा बाय कर रहे हो, मतलब आप डायरेक्शन को देख के ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। आपका व्यू यहाँ तो ऊपर जाने का है, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी में, मतलब जैसे कि आपको लगता है कि यहाँ पे जो निफ्टी है वो ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय कर सकते हो, और नीचे जाएगा तो आप पुट बाय कर सकते हो, मतलब आप डायरेक्शन देख रहे हो। तो इसलिए आप बाइंग, अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप डेल्टा को यहाँ पे बाय कर रहे हो। वहीं यहाँ पे देखा जाए तो थीटा, थीटा यहाँ पे ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है, क्योंकि जो थीटा है वो यहाँ पे ऑप्शंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्सपायरी में जितने भी OTM है, और OTM तो ज़ीरो हो जाता है, जो ITM और ATM ऑप्शंस है उनकी वैल्यू से उनमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है। और वहीं देखें फिर वीगा को, तो वीगा यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहती है। आपको यहाँ पे पता होगा कि जैसे हमारा इंडिया विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। IV पे भी डिपेंड करता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। और गामा जो है यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। तो गामा का उतना यहाँ पे लोग उतना समझ नहीं पाते, क्योंकि गामा जो है वो अनसर्टेनिटी है, मतलब पता नहीं है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरफ मूव कर सकता है। वो OI के चेंज से वो यहाँ पे होता है थोड़ा, गामा का इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि एक्सपायरी के टाइम ज़्यादा देखने मिलता है। और बाकी तो मैंने बता दिया कि थीटा यहाँ पे जो थीटा है वो यहाँ पे ऑप्शन सेलर का फ्रेंड है, और ऑप्शन बायर का यहाँ पे दुश्मन है। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप ऑप्शन बाइंग ज़्यादा करते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी ऑप्शन सेल, थोड़ा मार्जिन को कलेक्ट करें। और अगर आपके पास बहुत कम मार्जिन है तो आप प्लीज़ ऑप्शन बाइंग मत ना करें, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। और ऑप्शन प्रीम, मतलब थीटा आपका
टाइम जैसे जैसे निकलते जाएगा आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी कम होते जाएगा। तो ऑप्शन प्रीमियम में आपको बता दूँ कि यहाँ पे मेन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जैसे कि जो एटीएम और आईटीएम ऑप्शन है उसमें जो एक्सपायरी में वैल्यू बचती है उनका जो प्रीमियम रहता है एक्चुअल प्रीमियम वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और उसी में टाइम वैल्यू भी होती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये डिपेंड करती है आईवी पे, इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी पे। अगर विक्स ज़्यादा रहेगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा रहेंगे, अगर विक्स जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी कम चल रहे हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको मैं ओ टी एम आई टी एम ई टी एम की बात कर रहा हूँ, तो मैं जैसे कि यहाँ पे हम लेके चलते कि जैसे 15,750 यहाँ पे हम मानते हैं कि निफ्टी अभी एग्जैक्ट 15,750 पे है। तो जो हमारा 15,750 के कॉल और पुट रहेंगे वो एटीएम रहेंगे, मतलब एट द मनी के कॉल और पुट रहेंगे। जो हमारा 15,700 का कॉल रहेगा वो हमारे यहाँ पे आईटीएम हो जाएगा, और जो 15,800 का कॉल होगा जस्ट ऊपर 50 पॉइंट ऊपर वो हमारा ओटीएम हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा 15,800 15,800 का जो पुट रहेगा वो हमारा यहाँ पे आईटीएम हो जाएगा, मतलब इन द मनी हो जाएगा। और जो 15,700 का पुट रहेगा वो हमारा ओटीएम हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा ग्रीक्स को मैं अच्छे से समझाने के लिए आपको यहाँ पे ऑब्स्ट्रा की साइट पे ले जा लेता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे ऑब्स्ट्रा की साइट जो है ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप स्ट्रेटजीज आपकी बिल्ड कर सकते हो, स्ट्रेटजीज को अच्छा एनालिसिस कर सकते हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑब्स्ट्रा ही यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे जाता हूँ, निफ्टी ऑप्शंस पे, और जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है 5 अगस्त की एक्सपायरी है, मैं वहाँ पे एक कॉल को ख़रीद के, जैसे कि हमारा यहाँ निफ्टी चल रहा है 15,763, तो मैं यहाँ पे 15,800 की जो कॉल है जो कि हमारा ओटीएम कॉल है क्यों, और इसमें जितना भी ये प्रीमियम है 62 रुपीज़, ये सिर्फ यहाँ पे इसका टाइम वैल्यू ही है। तो मैं यहाँ पे जैसे बता देता हूँ कि आपको, जैसे मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ इसको, तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी प्रॉबिलिटी है प्रॉफिट की वो 33% ही दिखा रही होगी। मतलब बहुत कम है, आप समझ सकते हैं। तो क्योंकि अगर जैसे कि 5 अगस्त को निफ्टी 15,800 के ऊपर नहीं निकलती है तो ये जो ऑप्शन है ये ज़ीरो हो जाना है, और अगर आप इसे बाय करते हैं एक्सपायरी तक के लिए तो ये आपको लगभग 3,100 का लॉस देके चले जाएगी। और आपको पे ऑफ डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि जो पे ऑफ डायग्राम है वो एक्सपायरी में पॉजिटिव लगभग 15,862 के ऊपर है, जो कि हमारा ब्रेक इवन भी आप कह सकते हैं। और ग्रीक्स में देखें तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको मैंने जैसे बताया था कि अगर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो आप डेल्टा को बाय कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो डेल्टा है हमारा 43.98 है, और ये डिपेंड करता है ऑप्शन जो फ्यूचर है, मतलब इंडेक्स के जो फ्यूचर है जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी है, उनका जो फ्यूचर अगर वो निफ्टी फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो जो ऑप्शन है वो 43 पॉइंट ऊपर उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। और डेल्टा इसी को कहते हैं दोस्तों। तो वही मैंने कहा था कि अगर आपकी मैथ्स थोड़ी भी मतलब सही, अगर मैथ्स अच्छी है तो ऑप्शंस में आप बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैंने बताया था कि थीटा है वो यहाँ पे ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो एक दिन में जो ऑप्शन की वैल्यू है वो लगभग 3,766% यहाँ पे डाउन हो जाएगी। और दोस्तों वहीं मैं आपको बता दूं कि वीगा, अगर यहाँ पे विक्स या फिर आईवी कह ले, अगर 1% बढ़ता है तो आपका जो यहाँ पे 720 का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो पे ऑफ डायग्राम कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे विक्स बढ़ा दूँ, मतलब आईवी बढ़ा दूँ 5% ही, तो बाइंग में इतना मतलब ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऑप्शन प्रीमियम है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाता है।
तो वही है दोस्तों कि अगर ऑप्शन की IV 1% बढ़ती है तो आपको जो ऑप्शन का वीगा है वो 720% यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगा दोस्तों। जो कि हम रुपीज़ में करें तो 360 रुपीज़, हमें ऑप्शन की 1% IV बढ़ने से हमें यहाँ पे फ़ायदा अपने आप दिखने लगेगा। तो मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे हमारा 1% IV यहाँ पे बढ़ती है तो हमें 360 रुपीज़ का यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से। अगर जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के नज़रिए से देखूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जैसे। तो ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे डेल्टा को मतलब यहाँ पे डेल्टा को नहीं खरीदता है वो, यहाँ पे टाइम वो चाहता है कि सिर्फ यहाँ पे जो टाइम है वो निकलते जाए और उसको जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो घलता जाए या फिर वो डिक्रीज़ करते जाए। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे वीगा आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव है, अगर यहाँ पे मतलब IV बढ़ती है तो ऑप्शन सेलर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और पे ऑफ डायग्राम जो दिख रहा होगा आपको जस्ट अपोजिट दिख रहा होगा ऑप्शन बाइंग के से। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन सेलिंग का प्रीमियम लगता है हमें अब तो निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 75 से 50 हो गया है। तो पहले 1.5 लाख लगता था, अब सिर्फ 96,000 ही लग रहा है। और थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है जो कि ऑप्शन सेलर का यहाँ पे बहुत ही मतलब दोस्त कह सकते हैं उसको। और दोस्तों मैं आपको जैसे आपको बता रहा था कि वीगा यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसको भी हम पॉजिटिव कर लेते हैं, जो स्ट्रेटेजी मतलब हम हैज करके स्ट्रेटेजी बना के पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो वीगा है हमारा पॉजिटिव हो गया है, 206 का लगभग हो गया है। वो ऐसे हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 अगस्त का सेल किया है, लेकिन मैंने उसको हैज करने के लिए या फिर वीगा को पॉजिटिव करने के लिए जो 12 अगस्त का 15,800 का कॉल था मैंने उसको जस्ट बाय कर लिया है। जैसे कि हमारा जो मार्जिन है वो भी रिड्यूस हो गया है, लगभग 19,000 में आ गया है। आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि जो हमारा मार्जिन वो रिड्यूस हो गया है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मैक्स लॉस था वो थोड़ा कम हो गया है और जो मैक्स प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अगर आप ग्रीक्स में अगर किसी भी दो ग्रीक्स को अगर आप अपने मतलब फेवर में कर लेते हो, बाकी ग्रीक्स को अगर आप न्यूट्रल भी रहने दें तो आप ऑप्शंस पे पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन बायर भी कमा सकता है अगर जैसे कि ऑप्शन बायर को पता मतलब उसका कोई एनालिसिस है और अगर उसने सोच लिया कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा और तो आप ऑप्शन बाय करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बस ये है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कम रहेगी। तो दोस्तों आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग केस से भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया और ऑप्शन सेलिंग केस से भी अच्छे से बता दिया। और दोस्तों ऑप्शन सेलिंग की यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो हम उसको और ज़्यादा भी थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। वही बात यह है कि अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी भी अच्छी है, मतलब 11th-12th में अगर मैथ्स अगर आपने लिया हो और मैथ्स मतलब ठीक भी है तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ का प्ले करके ऑप्शन सेलिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और लोग जो हैं ऑप्शन सेलिंग से ही कमा रहे हैं, मतलब वो एक टाइप से कह सकते हैं कि वो उनके पास अगर मतलब लोगों के पास मार्जिन अच्छा है तो वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मतलब फिर वो ROI पे देखने लगते हैं कि इतना रिटर्न हमें इसमें मिल रहा है तो सफिशिएंट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बहुत कम मार्जिन लेके स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और ऑप्शंस पे मतलब ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं या फिर सेलिंग करना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास 50,000 मार्जिन है तो प्लीज़ अभी ऑप्शंस में प्ले मत करें, क्योंकि ऑप्शंस बहुत मतलब कई लोगों का पैसा ऐसे ही डूब जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो एक कैश फ्लो का गेम है। अगर कोई ऑप्शन बाय कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई ऑप्शन सेल भी कर रहा होगा।
तो मैं आपको मेन चीज़ जो है गामा जो कि कई लोग मतलब समझ नहीं पाते कि क्या होता है ऑप्शन ग्रीक्स में, तो मैं उसको भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बाकी ग्रीक्स तो आपको लगभग अच्छे से समझा दिए हैं, गामा बचा है। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि हमारे एक्सपायरी पास आते जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे 5 अगस्त की एक्सपायरी है, तो दोस्तों जैसे जैसे 5 अगस्त पास आते जाएगी वैसे वैसे उसका प्रीमियम कम होते जाएगा ऑप्शन का, और लोग ओपन इंटरेस्ट मतलब जो क्रिएट किए सेलर ने वो अपना पोजीशन कट करके नेक्स्ट एक्सपायरी में कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों ऐसा ओपन इंटरेस्ट में एकदम से चेंज होने से होता क्या है कि गामा इफेक्ट मतलब या फिर गामा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि एक्सपायरी में मिलती है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी एक्सपायरी थी इससे पहले की, वो थी लगभग 29 की, और उससे पहले की जो थी वो हमारी 22 की एक्सपायरी थी। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी में जो 2 बजे के बाद है हमें मतलब अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 22 जुलाई की एक्सपायरी को में भी दिख रहा होगा कि जो 200 पॉइंट का फॉल हुआ था 2 बजे के बाद, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड रहता है, वो लोग पता भी नहीं कर पाते कि होता क्यों है। लेकिन वो दोस्तों होता ये है कि जो मतलब ऑप्शन एक्सपायरी में सेल किए हुए होते हैं, जो मतलब ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया होता है ऑप्शन सेलर, वो नेक्स्ट एक्सपायरी में मूव कर देता है, क्योंकि प्रीमियम तो बचा नहीं है, तो फिर वो सेल करके क्या ही करेगा। वो सेल करके मतलब डेल्टा के अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन थीटा तो कुछ बचा नहीं है, तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रांसफ़र कर लेता है पोजीशन। और उससे होता क्या है कि ओपन इंटरेस्ट में सडन चेंज होने के कारण गामा मूव देखने को मिलती है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अनसर्टेनिटी जो कि क्यों क्रिएट होती है, वो ओ आई सडन चेंज के कारण होती है। ऑप्शन सेलर के जो पोजीशन से वो सडन स्क्वायर ऑफ होने से वाई चेंज होता है, और जो गामा मूव है वो हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों आई होप मैंने ऑप्शंस का बेसिक्स बहुत अच्छे से मतलब आपको बता पाया, और अगर आपको अभी भी लगता है कि और कुछ भी रह गया है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको और अच्छे से बता पाऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।